मिसालेदार कुरकुरी भिंडी और इसका मज़ेदार टेस्ट। भिंडी की बोरिंग रेसिपीज़ को बना दें जनाब वायरल स्टाइल। और बिलीव मी, आपने ऐसी भिंडी पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार बनाएंगे तो यकीनन दूसरी बार भी बनाने का दिल चाहेगा। ऐसी रेसिपी कि जो आपकी डेली वीकली रेसिपीज़ में एक नया इजाफ़ा होगा। तो सबसे पहले उसके लिए लेंगे भिंडी, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उसकी बहुत जो एजेस हैं उनको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद उनको आपने डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, इस तरह से। वन बाय वन आप 4 पार्ट्स में इस तरह से उनको डिवाइड करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि भिंडी जो है आपकी वो फ्रेश होनी चाहिए। इस तरह से आपने उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद नेक्स्ट इसका पार्ट ये है कि उसको आप किसी भी बाउल में डालेंगे और उसके अंदर बड़े इक्वल मसाले जो हैं ना वो आपने डालने हैं। उनको आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ले रही हूँ अबाउट 1.5 टीस्पून साल्ट, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून, तकरीबन फुल टीस्पून हो गया चिली फ्लेक्स। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून और चाट मसाला, जी हाँ चाट मसाला भी जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। सब मसालों को आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्सिंग करने के बाद आपने इस सारे मसाले को ऐड कर देना है इन कटी हुई भिंडियों के ऊपर और उनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर उनको रखेंगे ताकि अच्छा एब्ज़ॉर्ब हो जाए मसाला उनके अंदर। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उनको साइड पे रख के, और तकरीबन इनके लिए मैं हाफ़ केजी भिंडी थी, उसके लिए मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन ले लिए। उनको आपने इस तरह से कट कर लेना है बारीक। अब ये बड़ी क्रंची सी और क्रिस्पी सी भिंडियाँ बनेंगी और आपको बिलीव मी बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और टमाटर मैंने लिए और उनके एजेस को रिमूव करने के बाद उनका जो सेंटर सीड है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया, इसलिए कि क्योंकि भिंडी को आपने रखना है थोड़ा सा क्रिस्पी, तो फिर टमाटर के अंदर अगर सीड वाला पार्ट ऐड करेंगे तो वो उसको थोड़ा सा सोगी बना देंगे, इसलिए उसको रिमूव कर दिया मैंने। तो उसके साथ ही ग्रीन चिलीज़ हैं, उनको आपने रेडी कर लिया। आप सारी वेजिटेबल आपकी कट हो गई, रेडी हो गई, तो मिनटों में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और खाने में भी बड़ी मज़ेदार लगेगी, डिफरेंट भी लगेगी। तो भिंडी जो हम ट्रेडिशनली पकाते रहते हैं आमतौर पे, उससे थोड़ा हट के जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इस तरह से आपने उसको फ्राई कर लेना ऑयल के अंदर। चम्मच आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, बस एक साइड जब आपको फील हो कि वो पक गई है तो फिर आपने उसकी साइड्स को टर्न करना है। इस तरह से ये ब्राउन, गोल्डन और क्रिस्पी सी हो गई है। इस स्टेज पे आपने ये करना है कि इसको आपने निकाल लेना। इसको निकालने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या होगा कि आपने करने हैं उसी ऑयल के अंदर, अब उसमें मसाला ऑलरेडी एडेड है तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इनके अंदर भी टेस्ट आ जाएगा। तो आपने ऑनियन को उसी मसाले उसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन सा कलर इनके अंदर आ जाना चाहिए। जब गोल्डन हो जाएं तो उसके बाद आपने उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर लेना है ताकि वो भी थोड़ी सी कुक हो जाएं। और फिर इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा मज़ीद मसाला, वही वाले मसाले जो है ना उनको थोड़ा सा और ऐड करना है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर आप कम मसाला लेते हैं तो फिर आपको इस स्टेज पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल के अंदर मसाला शामिल हो चुका है। और फिर वो जो टमाटर आपने काटे थे सीड्स को रिमूव करके, वो आपने इसके अंदर ऐड करके पकाने हैं।
अब वो पकाना क्यों ज़रूरी है कि उनके अंदर भी जो थोड़ा सा पानी होता है वो ड्राई हो जाए, ताकि भिंडियों को वो सोगी ना करे और वो क्रिस्पी ही रहें। तो अब आपने टमाटर को थोड़ा सा पका लिया और फिर आपने वो भिंडी जो आपने फ्राई की थी उसको आपने इसके अंदर ऐड किया। लें जनाब, झटपट आपकी ये रेसिपी रेडी हो गई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको झटपट और इजी बनने वाली रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, कि आपने इसके साथ बनानी है रोटी। इससे पहले मैं एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें, जो कि ब्रेकफास्ट के साथ आपने बनानी है, और वो भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी भिंडियाँ। उसके साथ मैंने पराठा बनाया था। इसके साथ आपने एक फुल्का बना लेना है, और गंदम का क्योंकि ये आटा है, मैदा और सफ़ेद आटा यूज़ ना ही करें तो वो अच्छा है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये गंदम का आटा था, उसकी बना ली जनाब रोटी। साथ में बनाएं आप चटनी, या आप लगाएं दही उसके साथ ऐड करें, और मज़े ले लेके खाएं और दुआ दें मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को फुल देखिएगा। रोटी देखिए किस तरह से बन रही है, ज़बरदस्त तरीके से फूल रही है। गर्मा 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 गर्म रोटी with tasty, yummy and different recipe of bhindi. Take care and Allah Hafiz.